हेलो दोस्तों, मैं शान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। अभी जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आपको सिखाया था कि वीबीए से हम सैलरी स्लिप्स कैसे जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए हमने एक काफी लंबा चौड़ा कोड लिखा था। अब इस कोड को हम छोटा करते हैं, ठीक है? अगर हम कोड को छोटा करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने चीजें हार्ड कोडेड की है, उनको डायनेमिक बनाना होता है। तो अगर हम अपने कोड में देखें तो हमने यहाँ पर टेबल, रो, कॉलम और जो वैल्यू अपडेट करानी है डेटा शीट से, ये सारी ही हार्ड कोड की है। तो अगर इन सब चीजों को किसी तरीके से हम डायनेमिक बना दे तो ये एक सिंगल ही लाइन हमारी एक एम्प्लॉय का पूरा डेटा टीबी वाली सीट से पिक करके वर्ड वाली टेम्पलेट में फिल करा सकती है, अपडेट करा सकती है। पहले तो जो ये एक्स्ट्रा लाइन हमने लिखी है, इनको डिलीट कर देते हैं कोड से और फिर सोचते हैं कि किस तरीके से हम कोड को डायनामिक बनाएं। यहाँ तक कोड लिखा है हमने, जो डीबी सीट से डेटा पिक करके सैलरी स्लिप फॉर्मेट वाले वर्ड डॉक्यूमेंट में अपडेट करा रहा है। इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ पे एक कमेंट दिया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आप देखो कि अगर किसी तरीके से हमें ये टेबल, रो और कॉलम तीनों चीजें डेटा वाली सीट से ही मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम एक और लूप लगाएंगे और ये सिंगल लाइन ही पूरी सैलरी स्लिप बना देगी। तो चलो अपना हम डेटा देखते हैं। आप देखो हमारा जो डेटा है मल्टीपल कॉलम में है और एक एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो पूरी एक रो में है। तो मैंने क्या किया है कि हर कॉलम से ऊपर सबसे पहले लिखा है कि ये कॉलम जो है वो टेम्पलेट में उसके लिए टेबल कौन सी है, फिर कोमा लगा के रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। ऐसे ही हर कॉलम के ऊपर उसकी टेबल, रो और कॉलम कोमा सेपरेट करके लिख दिए। टेम्पलेट भी को ओपन करके आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये हमारी टेम्पलेट है और इसमें जैसे हम एम्प्लॉय आईडी के लिए ही देखें तो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। वही इंफॉर्मेशन मैंने एम्प्लॉय आईडी के कॉलम के ऊपर लिख दी है कि फर्स्ट टेबल कोमा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एम्प्लॉय आईडी के लिए वर्ड की टेम्पलेट में है। तो हर कॉलम के लिए हमें ये लिख देना है। वन टाइम जॉब रहेगी ये। एक बार आपको हर कॉलम के ऊपर उसकी टेबल की इंफॉर्मेशन लिख देनी है और फिर ये टेम्पलेट बना के आपको एचआर को दे देना है, ठीक है? और डेटा जो है वो हर मंथ चेंज करता रहेगा यहाँ से। टेम्पलेट सेम ही रखेंगे। अब हमने कॉमा सेपरेटेड से टेबल, रो और कॉलम तो लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम कि एक लूप लगाएंगे और फिर फर्स्ट रो में कॉमा सेपरेटेड जो स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करेंगे और फिर स्प्लिट करने पर हमें एक एरे मिलेगा। उस एरे की 0 इंडेक्स पर हमारे लिए टेबल होगी, 1 इंडेक्स पर रो और सेकंड इंडेक्स पर कॉलम। तो तीनों हम गेट करके यहाँ पर लिख देंगे। उसका कोड करते हैं। तो अभी हमने एक ही लूप लगा रखा है रो के लिए, तो अब हमें दूसरा लूप भी लगाना पड़ेगा कॉलम के लिए। तो उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक तो हम कर लेते हैं लास्ट कॉल के नाम से इंटीजर टाइप का डिक्लेयर और दूसरा लूप के काउंटर के लिए सी नाम से इंटीजर टाइप का। लास्ट कॉलम निकाल लेते हैं। तो लास्ट कॉल इक्वल टू shdb डॉट सेल्स। पहली रो के लिए लास्ट कॉलम निकालते हैं तो लिखेंगे कॉलम्स डॉट काउंट। फर्स्ट रो के लिए डॉट एंड
एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम, कॉलम वाला लूप यहाँ लगाएंगे और सी इक्वल टू डेटा हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम से, तो लूप को स्टार्ट करेंगे 1 से और कहाँ तक चलाएंगे, लास्ट कॉलम तक। यहाँ पर लूप हमारा बंद हो जाएगा। अब हमें कुछ और वेरिएबल चाहिए होंगे। एक तो बनाते हैं एरे के लिए, जिसमें हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक तो एरे इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं, इसको हमें वेरिएंट टाइप का बनाना होगा। एक बना लेते हैं टेबल इंडेक्स के नाम से, ये इंटीजर रहेगा। दूसरा रो इंडेक्स, ये भी इंटीजर। और तीसरा कॉलम इंडेक्स, कॉल इंडेक्स के नाम से इसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही रखते हैं। अब यहाँ पर जहाँ हम कॉलम लूप लगा रहे हैं, पहले तो जो भी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कराते हैं, कोमा से स्प्लिट है, कोमा से ही कराते हैं। उसके बाद एरे मिलेगा, उस एरे से हम टेबल, रो और कॉलम के इंडेक्स निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा एरे इंडेक्स वाला वेरिएबल इक्वल टू, स्ट्रिंग कहाँ से आ रही होगी हमारी, तो जो हमारा SSDB वाला कॉलम है उसकी पहली रो में जो भी कॉलम है उसकी वैल्यू जो भी है, इसको हमें करना है स्प्लिट। और स्प्लिट जो करना है उसके लिए डेलीमीटर क्या है, कोमा है हमारा। इससे हमें क्या मिलेगा, एक एरे। अब इस एरे से हम टेबल इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि हमारी एरे की 0 पोजीशन पे होगी। इसी तरीके से रो इंडेक्स निकाल लेंगे, जो कि एरे की फर्स्ट पोजीशन पे होगी। कॉलम इंडेक्स निकाल लेंगे, जो कि एरे की सेकंड पोजीशन पे होगी। जो ये वैल्यू हमने निकाली है, तो अब टेबल जहां हमने पास की है वहां पर टेबल इंडेक्स पास कर देंगे, रो की जगह रो इंडेक्स और कॉलम की जगह कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पर देखो हमने ना ये जो पास किया है यहाँ पे हार्ड कोडेड किया है और रो हमारी डायनामिक है, तो रेंज की जगह यहाँ पर हम सेल्स वाला मेथड यूज करेंगे और हमारी रो और कॉलम दोनों जो लूप के इंडेक्स है वो पास कर देंगे यहाँ पर। बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ रो वाला जो लूप है ये चेंज होगा। इसमें देखो अब डेटा हमारा जो स्टार्ट हो रहा है थर्ड रो से हो रहा है, क्योंकि हमने एक रो यहाँ पर ऐड कर दी है। ओके, सब सही लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, सैलरी स्लिप की टेम्पलेट को बंद करते हैं, डेटा को भी बंद करते हैं और देख लेते हैं कि वर्ड वाली और पीडीएफ वाली जो हमारी फोल्डर से उसमें कोई भी फाइल नहीं है। अब हम अपने कोड पर आते हैं, एक बार नजर मार के देख लेते हैं कि सब सही लग रहा है क्या। ओके, यहाँ पर अगर देखो तो हम ना सेल्स वाला जो मेथड है वो लिखना भूल गए हैं, तो वो भी लिख देते हैं। बाकी सब तो सही लग रहा है, इसलिए इस कोड को रन करते हैं, फिर कोई एरर आएगी तो देख लेंगे। चलो इसको रन करते हैं। ओके, वर्ड की टेम्पलेट ओपन हुई। ओके, परफेक्टली ये देखो पे स्लिप जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप का यूज करके हम कोड को बहुत छोटा बना सकते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि जितना छोटा और डायनेमिक कोड है वही आप बनाएं, क्योंकि फिर कुछ चेंज करने हो तो आपको मल्टीपल जगह करने होते हैं। तो आप क्या करो कि डेटा के ऊपर एक रो इंसर्ट करके उसमें कोमा से सेपरेट करके टेबल, रो और कॉलम के नंबर लिख दो और फिर एक कॉलम का लूप लगा के
कोमा सेपरेटेड लिस्ट से टेबल और रो और कॉलम के इंडेक्स निकाल के इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो हमारा कोड बहुत ही छोटा हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें एक और तरीका सिखाएंगे जिससे आप पेस्लिप जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।